हेलो स्टूडेंट, मैथ्स गुरु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी क्लास 9th या कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहे थे, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 2 पर बेस्ड है। द नेम इज पॉलिनोमियल। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे आज कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, हम पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। ओके, तो इस बारे में हम देखते हैं कि जनरली फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का, उसमें क्या क्या चीज होती है। वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में यहां पर पॉली का मीन्स होता है मेनी, एंड नोमियल का मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, मेनी टर्म्स। तो यहां पर पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स भी होती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेनी टर्म्स नेम लिखा है मतलब कि इसमें मेनी होना चाहिए, या मतलब वन मोर देन होना चाहिए, या फिर एक से ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल टर्म्स के पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में यहाँ पर क्या क्या होगा, है ना। मेन इंपोर्टेंट किससे बनेगा ये पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ पर आता है वेरिएबल। ठीक है, एक वर्ड आता है वेरिएबल, सेकंड वर्ड होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 वर्ड से मिलकर हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों के द्वारा जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बनेगी वो हमारी बनेगी एक टर्म्स बनती है। ठीक है, वेरिएबल में आप यहां पर क्या ले सकते हैं, एक्स वाई जेड etc। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चेंजेबल। ठीक है, यहां पर जो एक्स वाई जेड है, इनकी वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू चेंज हो सकती है। एंड द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या होता है, एनी रियल नंबर। ओके, यहां पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। ओके, एनी रियल नंबर, जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे कांस्टेंट टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 √2 √3 1/2 एज लाइक। ओके, एनी रियल नंबर। देखा जाए तो पॉलिनोमियल का जो एक जनरल फॉर्म होता है वो किस प्रकार का होता है, देखिए यहां पर a x टू द पावर n प्लस a x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पर 1 2 चलता रहेगा, आप इसकी वैल्यू 1 2 दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका a3 x टू द पावर n माइनस 2। इस प्रकार से कंटिन्यूसली ये आगे चलता रहेगा। ओके, अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये तो हमने एक जनरल फॉर्म बना दिया कि इस टाइप से हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो हमें पढ़ना है ना। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर देखा जाए तो पूरे पॉलिनोमियल्स को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो ये मान लीजिए कि आप पूरी एक बहुत बड़ी किताब लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या चीज पढ़ना है, हमें क्या आएगा एग्जाम में, हमें कौन सी चीज को याद रखना है। ठीक है, तो जो 9th क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा होगा मोनोमियल। ठीक, मोनोमियल। अब मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 टर्म्स होगी। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। बात कर रहे हैं मोनोमियल। ओके, मोनोमियल मींस क्या होगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म्स होगी। ओके, मोनोमियल में आपकी सिर्फ क्या होगी, 1 टर्म्स होगी। एग्जांपल के लिए हम यहां पर ले सकते हैं एग्जांपल लाइक 2x, है ना, 2x स्क्वायर भी हो सकता है, 2y भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है। इस प्रकार से हम कुछ भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। ये हो जाएंगे हमारे 1 टर्म्स। ओके, सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल में क्या होगा हमारा, यहां पर जहां पर हमें 2 टर्म्स मिले। ओके, वी हैव 2 टर्म्स। ओके, जहां पर हमें 2 टर्म्स मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। एग्जांपल के लिए हम यहां पर क्या ले सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट इसका सबसे पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता देता हूं, ax + b ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ax² b ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पर भी कुछ नंबर हो सकता है। ओके, इस प्रकार से कुछ भी आपका टू टर्म्स में जो भी पॉलिनोमियल्स रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इसके बाद थर्ड हमारा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा कि ट्राइनोमियल में आपको यहां पर कितनी टर्म्स मिलेगी, 3 टर्म्स। ओके, 3 टर्म्स। ठीक, जहां पर भी 3 टर्म्स मिलेगी आपको उसको हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। जनरल फॉर्म में आप चाहे तो ax² bx + c इस टाइप से लिख सकते हैं, 3x² 2x + 5। ओके, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया हमारा। इसके बाद हमारी बात आती है डिग्री के ऊपर। ठीक है, डिग्री भी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखी है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री को बहुत अच्छे से वहां पे समझाया गया था, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। और पॉलिनोमियल तो हमारी हर क्लास में लगभग रहता ही है थोड़ा बहुत। और पॉलिनोमियल को फिर एक अलजेब्रा है ना, मैथ्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ज्योमेट्री, अलजेब्रा है ना, स्टैटिस्टिक्स। तो इस टाइप से जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर बात करें डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है उसको देख लेते हैं हम। डिग्री, अब डिग्री को कैसे पहचानेंगे, है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे पहचानेंगे। अगर आप लोग को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अभी देख लीजिए, क्योंकि हम वापस से रिकॉल तो कर रहे हैं, जो कुछ हमने पहले पढ़ा था उसको वापस देख रहे हैं हम। ठीक है, तो डिग्री क्या होगी। ओके, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हम हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। सपोज दैट आपके सामने ये इतने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब यहां पर जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर हमें दिखाई दे रही है 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ओके, इज दैट क्लियर। एक चीज और आपको बता दी जाती है कि डिग्री के द्वारा भी हम पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं। कि डिग्री के द्वारा कोई सा पॉलिनोमियल का नेम दिया गया है तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसका नेम क्या है। ठीक है, सपोज दैट थोड़ा इसको रफ कर दिया जाए। ओके, देखिए अब डिग्री के द्वारा हम पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचान करेंगे या फिर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है डिग्री के द्वारा। सपोज दैट किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1। ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, अगर किसी की डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, और सपोज दैट अगर किसी की डिग्री 3 हो, है ना, किसी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है मींस हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इज दैट क्लियर। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे चैप्टर में क्या आएगा, है ना, हमारी क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन आएंगे उसको हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको यहाँ पर जनरली इसके ग्राफिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और वहां आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितने जीरोज है ना, इस ग्राफ में कितने जीरोज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, सिर्फ इतना पूछा गया है उस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है, इनका ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो लीनियर का तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी,
ठीक है। सपोज दैट आपका एक इस प्रकार से ग्राफ पेपर है ना, उस पर अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि वो लीनियर पॉलिनोमियल के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ बात करेंगे हम जीरो की, ठीक है। तो ग्राफिकली हम कैसे पहचानेंगे जीरो कहाँ पर है? तो ये जो हमारा लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जो है हमारा, इसके द्वारा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर जहां पर भी कट पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पर भी कट पॉइंट होगा ग्राफ के द्वारा हम देख सकते हैं, उस कट पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जीरो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस, ठीक है, उसे हम जीरोस कहेंगे। इज दैट क्लियर? उसे क्या कहेंगे आप? जीरोस। जिस भी कट पॉइंट पर ये कट होगा उसे हम जीरोस कहेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जरूर नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल स्ट्रेट हो, है ना। कुछ पॉलिनोमियल्स आपके इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स आपके इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं। ओके, तो इनके कट पॉइंट के ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 डिपेंड है। ओके, सब उदाहरण देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा एक पैराबोला के आकार का है ना, तो ये हमारा कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 2। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। सपोज दैट आपका इस टाइप का ग्राफ हो और एक स्ट्रेट लाइन में आपका पॉलिनोमियल का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। अब जो कि ये लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? जीरो। मतलब कि यहाँ पर एक भी जीरो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा समझ में आ चुका है। इसी बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नॉट 1.1, एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर, जहां पर हमें ये क्वेश्चन मिलेंगे कि जीरोस फाइंड करना है हमें, है ना। कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, चाहे वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, उनके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, हाउ कैन वी फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल? ओके, तो उस एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे, वहीं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब हमें फाइंड करना है जीरो। हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर x² है, मतलब कि हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? यहाँ पर 2 मिलेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। ओके, जब तक हम इस टर्म्स को फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक हम इसके जीरोस फाइंड नहीं कर सकते। क्लास 9th में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था, तो उसी मेथड से जब हम इसके फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे? x² माइनस 2x माइनस 8। ओके, x² माइनस 2x माइनस 8। तो ये बीच वाली टर्म्स होती है, इसको हम बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, है ना, इसको ब्रेक करेंगे और हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो x² माइनस 2, सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई हम x² में करके देखते हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? माइनस 8x²। ओके, अब माइनस 2 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है। माइनस 8 हम एज इट इज लिख सकते हैं। माइनस 2 को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? माइनस 8x², और प्लस और माइनस करें तो हमें फिर से यही टर्म्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? 4 और 2, 4 2 जा 8 होता है। अब माइनस चाहिए हमें, तो हम माइनस का 4 ले सकते हैं, जिससे कि हमें माइनस का 8 मिलेगा। ओके, और 4 और 2, माइनस 4 और 2 को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? माइनस का 2। मतलब कि हमारे लिए टर्म्स क्या हो जाएगी? माइनस का 4x एंड 2x। ओके, जिसको कि हम यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स को देखिए और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को देखिए। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा?
जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x। ओके, तो यहाँ से एक x चला गया है, एक x बचा हुआ है आपका 1x, यहाँ से x गया है, रिमेनिंग हियर 4। ओके, अब यहाँ से दोनों में से, दोनों टर्म्स में से है ना, इन द गिवन टर्म 2x minus 8, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर इज 2। ओके, और हम जानते हैं कि जो 8 है वो भी 2 फैक्टर उसमें आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव 2 कॉमन लेंगे तो x हमारा सेम रहेगा, -8 भी ऐसे रहेगा, यहाँ से 2 गया, बचेगा कितना 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में x - 4 एंड x - 4 क्या है, कॉमन है, तो x - 4 को भी हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, x + 2। ओके, x + 2। अब हमें फाइंड क्या करना था, इसके जीरोस फाइंड करना है। ओके, when सॉरी राइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम राइट करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ 0 x² minus 2x minus 8 when x minus 4 equal to 0 और x plus 2 equal to 0 और that is when x equal to -4 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो +2 है हमारा पॉजिटिव 2, इसको अगर 0 को उधर ले जाएंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, -2। ओके, तो x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -2 पर हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। आप चाहे तो इसको पुट करके यहाँ पर देख भी सकते हैं बाद में, है ना। अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे हम, the zeros of x² minus 2x minus 8 are -4 सॉरी +4 एंड -2। ओके, ये इनके जीरोस हो गए। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें एक और काम करना है, रिलेशन बताना है हमें, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस को यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो जीरोस होते हैं उनको अल्फा प्लस बीटा माना गया है। और यहाँ से इसका जो मेन रूल होता है कि -b/7 है ना, -b/a, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है कि -b/a, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सम ऑफ जीरो कहते हैं। -b मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी, कुछ भी वैल्यू हो उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अपॉन में ये जो हमारा x² होता है ना, इसका कोएफिशिएंट जो होता है उसका जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको यहाँ राइट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, द सम ऑफ जीरो, ठीक है, द सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² bx + c, ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहीं से अगर हम देखें तो हमें सम ऑफ जीरोस क्या मिला है, 4 - 2, ठीक है, 4 - 2। तो 4 - 2 को हम यहाँ प्लस करके देखते हैं, 4 + -2, तो क्या मिलेगा हमें, मतलब कि +2 मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, +2 मिल रहा है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर अपॉन में 1 है। इज दैट क्लियर, यहाँ पर क्या है, 1। अब देखो ये सम ऑफ जीरोस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a, है ना, द कोएफिशिएंट ऑफ b टर्म जो रहती है हमारी उसका कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ जो हमारी x² टर्म्स रहेगी उसका, है ना, ये अपॉन में जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे, मैच करेंगे इसको कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे इक्वेशन से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास -2 वैल्यू थी, है ना,
और -2 को अगर यहाँ रखा जाए और वो भी माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में 1, मतलब कि ये क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा, उसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ कि C अपॉन A होता है, मतलब कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स होगी वो, और उसके अपॉन में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर टर्म्स का जो कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, वो हम वहां पर राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें हम प्रोडक्ट करना है हमें, तो किसका प्रोडक्ट करेंगे हम, हमारे जीरोस का। तो हमारा जीरोस क्या है यहाँ पर 4, और इसमें प्रोडक्ट करना है किसका, -2 का, तो -8 मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ से -8 मिला, मींस दैट ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई, और इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पर हम अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन ऑफ जीरोस था वो यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो चुका है। इज दैट क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसी के बेस पर आप लोग जो एक्सरसाइज 2.2 का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 4s² - 4s + 1। अब हमें इसके भी जीरोस फाइंड करना है और जीरोस के बीच में रिलेशन हमें यहाँ पर शो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम जो हमें फैक्टराइज करना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, 4s² + 1। इस टर्म्स को हमें स्प्लिट करना है, इस टाइप से स्प्लिट करना है कि इसका और इनका मल्टीप्लाई करके देख लो आप पहले। तो 4s² क्या मिल रहा है आपको, 4s²। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 4s² मिले, और प्लस माइनस करने पर हमें फिर से 4s मिल जाए, तो क्या होगा वो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 × 2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, और हमें कौन सा चाहिए, -2 चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, है ना, इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, -4s मिले, और प्लस माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से 4s का मल्टीप्लाई किया हमने 1 में, 4s² का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो 4s² मिला हमें यहाँ पर, और हमें इसका इस प्रकार से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके हमें फिर से -4 मिल जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब हम यहाँ पर माइनस चाहिए, प्लस माइनस करने के टाइम पर तो हम दोनों को माइनस ले लेंगे, और दोनों माइनस लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। तो यहाँ पर हम -2s और -2s ले लेंगे। ओके, 25 जैसा दिख रहा है आपको, तो क्लियर। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 and s। तो यहाँ से जब हम 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2s - 1। अब इस टर्म्स में देखो, है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव और सेकंड टर्म आपकी पॉजिटिव, आपको क्या लेके आना है, 2s - 1 लेके आना है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। ओके, -1 कॉमन लेने से क्या होगा कि ये जो 2s है आपका, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव 1 था ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो 2s - 1 2s - 1 आपका यहाँ से कॉमन है, तो आप यहाँ से 2s - 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 2s - 1 ही बचेगा। ठीक है, तो सो द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 is 0 when 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। दैट इज when, अब यहाँ से 0 के इक्वल जाएगा अगर हमारा 1, तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो s की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2, और यहाँ से भी हमारी s की वैल्यू क्या निकल रही है, 1/2। तो दोनों ही जगह से हमें s की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जीरोस ऑफ, ओके, जीरोस ऑफ 4s² - 4s + 1 आर 1/2, 1/2। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर इनका रिलेशन बताना है, द सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ
जीरो। तो सम ऑफ जीरो मींस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि -b/a, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स ऑफ, ठीक है, यहाँ की जो कांस्टेंट टर्म्स होगी वो, और अपॉन में क्या होना चाहिए हमारा, ये वाली कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसे हम सम ऑफ जीरोज कहते हैं। तो इन दोनों का जीरोज का हम सम करके देख लेते हैं यहाँ पर, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेने पर 2, और यहाँ पर मिलेगा 1 + 1 मतलब कि 2/2, और 2/2 को हम जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, एंड 1 के अपॉन में 1। तो -b/a यहाँ से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि -b की वैल्यू हमने वहां पुट करी क्या, -4 एंड -4, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगी 4 से 4, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो प्रूफ हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा इनटू बीटा, आप चाहें तो लिख सकते हैं वरना नहीं भी लिखें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा हमारा कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या मिलेगा आपको 1/4, ठीक है, 1/4। और 1/4 मींस क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब कांस्टेंट टर्म आपकी c, ये रही आपकी 1, एंड अपॉन में आपका क्या है a, तो a की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई।